अब सब लोगों ने रजिस्टर्स तो देखे हैं। रजिस्टर्स लैपटॉप हो गया, टीवी हो गई, फैन, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इन शॉर्ट जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको कहेंगे रजिस्टर्स। ठीक है। अब ये रजिस्टर्स जो हैं, दैट मीन्स ये जो अप्लायंसेस होते हैं, आपने देखा होता है आपके रूम में भी कि एक ही स्विच बोर्ड होता है, उसमें लाइट का स्विच भी रहता है, फैन का भी रहता है, अलग से सॉकेट रहता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो लाइट भी उसी के अंदर कनेक्टेड हो जाती है। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि ये ऐसा क्या कनेक्शन होता है इनके अंदर कि एक ही स्विच बोर्ड से हमें सारे के सारे अप्लायंसेस जो है वो रनिंग मिल जाते हैं। हालांकि बाहर देखकर तो हमें कुछ ऐसा लगता है नहीं। ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रिशियन जब आते हैं और वो दीवारों में न जाने कौन सी वो बोलते हैं ना झोल झाल कर लिया है इन लोगों ने, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आज हम लोग वही झोल झाल देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से रजिस्टर्स, एक नहीं बहुत सारे, किस तरीके से रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं एंड विच आर द वेज टू फाइंड। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम सपना मैम फ्रॉम शिक्षम एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं रजिस्टर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। बाय द वे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी टू कनेक्ट रजिस्टर्स, मोर देन वन रजिस्टर, दैट इज 2 and 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। जो तरीका हमारे पास रहेगा उसमें एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो देखते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन समझाने से पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग। वेल, कैसे लगी क्लिप? प्लीज हाँ इसको ट्राई मत करना। तो आपने क्लिप में देखा कि एक बंदा जो पोल के साथ चिपक गया, फिर दूसरा आता है वो चिपक गया, तीसरा आता है वो चिपक गया। क्या हुआ? सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं इन द। तो इस तरह की जो कनेक्टिविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। आइए हम लोग इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सीरीज कनेक्शन में एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, हेड टू टो, ये वर्ड जरूर याद कीजिएगा, हेड टू टो। मैंने एक फिगर बना के रखा, आप देख सकते हैं, मारियो हमारे बचपन की गेम मेरी। ठीक है। अब देखिए मारियो का हेड जो है, ओके, ये दूसरे मारियो के टेल के साथ, आई मीन टो के साथ कनेक्टेड है। फिर अगेन सेकंड मारियो का हेड जो है वो थर्ड मारियो के टो के साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैं इस मारियो को, इन मारियो जो है हमारे पास, इनको अगर मैं एक रजिस्टर समझूं तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। वीनो के रजिस्टर का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, दिल की धड़कन ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब एक जो है वो कनेक्टेड है दूसरे के साथ एंड दूसरा कनेक्टेड है तीसरे के साथ। ओके, तो ये हो गया मारियो 1, दैट मीन रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3। अब देखिए एक रजिस्टर का हेड दूसरे रजिस्टर के टो के साथ कनेक्टेड है। जैसे इसका टो कनेक्टेड है R2 के हेड के साथ, R2 का टो कनेक्टेड है R3 के हेड के साथ। याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में हेड टू टो कनेक्शन रहता है। बहुत इजी रहेगा आपको रिमेम्बर करने में। और जब इन रजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं हमारी बैटरी के साथ, बैटरी कौन होता है? मदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बिना बैटरी के तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती है। तो बैटरी, बैटरी को हम लोग एक और वर्ड भी कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कनेक्ट करना, बैटरी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे वी नो एक प्लस साइन रहेगा एक माइनस साइन रहेगा और जो करंट है वो ट्रैवल होगा। अब बेटा ध्यान दीजिए, करंट जब ट्रैवल हो रहा है तो उसके पास
सिर्फ एक ही रास्ता है जाने का, सीधा, ठीक है। ना कहीं पे लेफ्ट डायरेक्शन है, ना कहीं पे राइट है, ना यू टर्न है, कुछ भी नहीं है, एक सीधा सीधा रास्ता है और वहीं उसे जाना है। तो इस तरीके से जो करंट है, ठीक है, वो पिचुक 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 करके पहले मारियो के पास आएगा, फिर जाएगा दूसरे मारियो के पास और फिर जाएगा तीसरे मारियो के पास। इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है वो तीनों रजिस्टर्स में सेम फ्लो हो रहा है। उसका सीधा साधा रीजन वही है कि करंट के पास और कोई पाथ नहीं है मूव करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन है, उसको वहीं जाना है। तो सीरीज कनेक्शन में दूसरी पॉइंट जो याद करने वाली वो है करंट is always same in resistors, ठीक है, रेजिस्टर्स में करंट हमेशा सेम रहेगा। ओके, ये जो रेजिस्टर है जरूरी तो नहीं सेम है, एक फैन ले लो, एक ट्यूबलाइट ले लो, एक कोई और चीज ले लो, तो इन सब का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। इसके लिए रजिस्टर्स का वैल्यू अलग अलग है और इनका कनेक्टिविटी पॉइंट भी अलग है। इसके लिए यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो सीरीज कनेक्शन में आपको थर्ड पॉइंट जो समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो है दैट वोल्टेज इज डिफरेंट, ठीक है। तो फिर इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और सीरीज कनेक्शन। लेट्स स्टार्ट। हमने ये सर्किट बना लिया। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सर्किट में रेजिस्टर्स, हर एक रजिस्टर की वैल्यू जो है वो अलग हो सकती है। अब ये पिक्चर जैसे एक बल्ब है, ठीक है, सपोज कि ये एक बल्ब जो है वो 10 ओमेगा, दूसरा जो रहेगा वो 40 ओमेगा और तीसरा सपोज हम लोग कह लेते हैं 60 ओमेगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टर है वो तीनों का अलग है, तो इसके लिए इन सब का वोल्टेज जो होगा वो भी अलग रहेगा। दैट्स वाई हम लोगों को सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग लगाना पड़ता है टू द एवरी रेजिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वही हमारे ओम लॉ का फंडा यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि करंट जो है वो सिंगल, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है अपना पाथ चेंज करने के लिए, इसके लिए वो सीधे ही रास्ते में जाएगा। तो इन द सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम, voltage is different. Therefore, according to Ohm's law क्या कहता है? V is equals to IR, which implies I is equals to V upon R। लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे करंट सेम है, इसके लिए मैं करंट को अलग से ले रही हूँ। So for the first resistor, I will write I is equals to V1 upon R1। अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि अरे भाई ये 3 रजिस्टर की जगह कोई मुझे एक ऐसा बता दे कि एक ही रजिस्टर लगाना और मेरा काम पत जाए, कहाँ मैं 3-3 बल्ब लेके घूमूं, कोई एक बल्ब बता दे जो मैं इन तीनों की जगह पे लगा दूं, तो आप बोलोगे भाई उसके लिए तो मुझे एक ऐसा बल्ब लेना होगा जिसकी वैल्यू इन तीनों की वैल्यू से मैच करती हो, मतलब कि इक्वल हो। ये जो एक बल्ब लेना है इंस्टेड ऑफ दीज 3 बल्ब्स, उसके लिए हम लोगों को एक डेरिवेशन करना है। ये डेरिवेशन करने से पहले हम वो एक रजिस्टर जो एक लेना है उसका हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग उन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक ही रेजिस्टेंस जो है वो लगा रहे हैं। अब इसका एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होगा? हाउ डू वी फाइंड कि जो हमें एक रजिस्टर लगाना है वो तीनों के बराबर होना चाहिए? तो आइए देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन। जब हम लोगों ने तीनों रजिस्टर्स लगाए थे, यहाँ पर सीधी सी बात है, जहाँ पे V, R और I तीनों चीजें आ जाती हैं तो उसमें हमारे पास ओम्स लॉ के अलावा और कोई सोर्स नहीं होता है प्रूव करने के लिए। So that's why as per the Ohm's law we know that V is equals to IR, ठीक है। यहाँ पर I सेम है, बाकी V और R दोनों अलग अलग हैं।
हम लोग यहाँ पे फॉर फर्स्ट रजिस्टर हम लिख देंगे V1 इक्वल्स टू IR1। I1 लिखने की जरूरत ही नहीं बिकॉज I तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, इट इज सेम। अगेन फॉर सेकंड रजिस्टर इट इज V2 equals to IR2 and for the third resistor it is V3 equals to IR3। ओके, अगर हम यहीं पे ही देखते हैं इक्वल रजिस्टर को, वहां पे भी ओम्स लॉ ही अप्लाई होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा V is equals to I into R। R की जगह पे यहाँ पे RS बिकॉज ये कनेक्शन सीरीज में है। So therefore by adding all the three voltages V1 plus V2 plus V3 हमें मिलेगा तो फाइनली V ही, ठीक है लास्ट, क्योंकि जितना हमने बैटरी लगाया, सपोज से हम लोगों ने 12 वोल्ट का बैटरी लगाया है तो वो तीनों में डिवाइड हो जा रहा था, किसी में 3 वोल्ट, किसी में 4 वोल्ट, ठीक है, किसी के अंदर 5 वोल्ट, ऐसे करके 12 वोल्ट जितने फिनिश हो रहे थे। और अगर हम लोग एक ही रजिस्टर लगा रहे हैं तो उसमें कम्प्लीटली 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो इसके लिए हम लोग इन तीनों वोल्टेज को प्लस करेंगे तो फाइनली वी आर गेटिंग द सेम वोल्टेज एज पर द बैटरी वी हैव अटैच्ड। नाउ अब इनका जो V1 है उसकी जगह हम लिख सकते हैं IR1 देन IR2 एंड IR3। हम लोगों ने पहले मेंशन करके रखा हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू V की जगह IRS। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उस समय I कॉमन है, क्यों, क्योंकि सेम करंट ही था, तो मैं क्या करती हूँ I को कॉमन निकाल देती हूँ। क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू IRS। I कैंसल आउट हो गया, सो फाइनली वी आर गेटिंग RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि इन सीरीज कनेक्शन अगर हमें कोई भी रजिस्टर लगाना है रिप्लेसमेंट के लिए तो हमें उन सभी रजिस्टर्स का प्लस करना होता है, उन सभी रजिस्टर्स की जो वैल्यू होती है उसका प्लस करना होता है, और उसके हिसाब से हम एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा सकते हैं इन द सीरीज कनेक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द रजिस्टर। कभी करना हो तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कनेक्शन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस कनेक्शन के अंदर, सुनिए। सीरीज कनेक्शन में जो RS होता है दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस, वो हमेशा ग्रेटर होगा इंडिविजुअल रजिस्टर से, उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी, ये आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कि जो मैंने रजिस्टर लगाए, जो 3 हम लोगों ने बल्ब लगाए, तो एक R1 है सपोज कि 4 ओमेगा, R2 है 10 ओमेगा और R3 है 7 ओमेगा, ठीक है। तो जस्ट ऐड कर लीजिए, क्या मिलेगा, 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 7 दैट इज 21। तो ये 21 क्या हो गया, ये 21 जो है दैट इज RS, ठीक है। अब सीधी सी बात है, RS की वैल्यू जो है वो हुई 21 ओमेगा। अब वो R1 से भी ग्रेटर है, R2 से भी ग्रेटर, R3 से भी ग्रेटर है। इसका मतलब कि सीरीज कनेक्शन में जो हम लोग इक्वल रेजिस्टर लगाते हैं उसकी वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टर से हमेशा ग्रेटर होती है। होप आपको समझ में आया होगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिगार्डिंग द पैरेलल कनेक्शन। ओके बच्चों, अब पैरेलल कनेक्शन में आपको जो दिमाग में चीज रखनी है वो ये रहेगी, हेड टू हेड एंड टो टू टो। देखिए 3 मारियो, 3 रजिस्टर्स, देखो बेटा हर एक का हेड आपस में एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है। मारियो 1 दैट मीन्स रजिस्टर 1, इसका हेड
देन रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3। तीनों का हेड एक साथ ज्वाइन हो रहा है और तीनों का टो, ओके आप देख सकते हैं टो, वो भी एक साथ कनेक्टेड हो रहा है। सो इन पैरेलल कनेक्शन जो कनेक्शन होता है वो कैसा रहेगा, हेड टू हेड और टो टू टो। कोई भी एक चीज याद करना, दोनों करने की तो जरूरत है नहीं, कौन सा हमें एग्जाम में इसको लिखना है, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैं हूं तो मैं हेड टू हेड डाल दूंगी, मतलब कि एक मारियो का सर दूसरे मारियो के सर से अटैच हो रहा है, और वो भी कैसा हो रहा है, सब जाके एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में जो भी रजिस्टर्स होते हैं वो सारे रजिस्टर्स एक ही पॉइंट में, उनके जो दोनों रेस्पेक्टिव एंड होते हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं हमारा सर्किट। समझो हमारा सर्किट रेडी है। देखिए तीनों रेजिस्टर्स जो हैं R1, R2 एंड R3 ये आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरीके से, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर। अब देखो बेटा, जैसे ही करंट यहां तक पहुंचा, करंट जैसे यहां तक पहुंचा उसके पास तीन अलग अलग रास्ते आगे जाने के लिए, पहले एक ही था सीरीज कनेक्शन में, यहाँ पे देखो तीन अलग अलग रास्ते हैं, इसका मतलब कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो इन द पैरेलल कनेक्शन करंट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जा रहा है I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पे I3। ठीक है, कितना हो तो क्या, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप एक और चीज नोट कीजिए, सर्किट में मैंने वोल्टेज जो है ना वो एक ही लगाया है, वोल्ट मीटर, ठीक है एक ही लगाया हुआ है। आप कहेंगे क्यों मैम, इसमें हम लोग सेम ले रहे हैं, कंपल्सरी नहीं है, सेम नहीं भी लेंगे फिर भी हम वोल्टेज एक ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है ना वो कनेक्शंस पे डिपेंड करता है। पहले R1, R2 और R3 उन तीनों की कनेक्शंस कैसी थी, अलग अलग पॉइंट से जोड़ रही थी। ठीक है, हेड टो दो अलग पॉइंट्स आ रही थी, यहाँ पे पूरा हेड है और पूरा टो है, मतलब कि एक ही पॉइंट है जिसके साथ तीनों रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। तो पॉइंट एक होने के कारण हम यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा, आई मीन वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है वो एक ही लगाएंगे। सो यहाँ पर वोल्टेज इज सेम। तो अगेन शुरू करते हैं हम लोग। पहली पॉइंट जो पैरेलल कनेक्शन में याद रखने वाली है वो क्या थी, हेड टू हेड कनेक्शन। फिर दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पर, दैट वोल्टेज इज सेम। और तीसरा क्या होगा यहाँ पर, करंट इज डिफरेंट। ओके, अब आप कहेंगे वापस से कि मैम ये तीनों रजिस्टर लगाना है, अगर उससे वो एक लगा दे तो, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। बट अगेन सीरीज कनेक्शन की तरह यहाँ पे भी हमें एक रूल तो पता होना चाहिए कि जो मैं नया रजिस्टर लेके आऊंगी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर मुझे तीनों को हटाना है तो अभी हम लोग वही डेरिवेशन कर रहे हैं और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा न्यू रजिस्टर होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रजिस्टर, उसकी वैल्यू इन तीनों के साथ कैसे रिलेट करती है। और यहाँ पर R है, V है, I है, तो यूज तो हमें करना होगा सही। ठीक है, यहाँ पे हमें यूज करना है ओम्स लॉ। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I R। ठीक है, देखिए करंट जो है जब जाएगा तो तीन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब वापस से निकलेगा तो वही सेम होके निकलेगा, अंदर गया डिवाइड हो गया वापस बाहर आया तो सेम वैल्यू के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग करंट जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग अकेला कर लेंगे। तो हम लोग फॉर द फर्स्ट रेजिस्टर क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब यहाँ पे I अलग है, R1 अलग है, V वही है। देन फॉर सेकंड रेजिस्टर I2 equals to VR2। For third resistor I3 equals to V upon R3। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग जो इक्विवेलेंट वाला लेंगे वो तो कैसा रहेगा,
इक्विवेलेंट का सर्किट डायग्राम वही सेम सीरीज वाला ही है, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा बिकॉज कनेक्टिविटी तो सेम रहती है हर बार। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा हमारा पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर पी, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर पी। चलिए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चलिए तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है कि भाई हमारा करंट पहले सेम था, अंदर जाके बढ़ गया, बाहर सेम निकला। ठीक है, तो बेसिकली करंट था कितना जो बढ़ गया और उसका एडिशन सेम आया, तो इसके लिए यहाँ पर करंट मिला, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं वो करंट में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट को ही ऐड करेंगे। सो एडिंग करंट दैट मीन्स I1 I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I। ठीक है, कंप्लीट जो रहेगा वो तो I रहेगा इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो I1 की जगह वी कैन अप्लाई V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इज इक्वल्स टू V अपॉन RP। अब आप देखिए इन सब में V जो है ना वो कॉमन में जा रहा है और V इन कॉमन, तो क्या होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 is equals to V upon RP. V and V cancel out. So finally we come up with the formula that is 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Okay, this is nothing but the formula to find the equivalent resistance in the parallel connection instead of the other resistance. ठीक है, उनको हटाना है और हमें कोई भी एक रेजिस्टेंस निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब अगेन मैं इसमें आपको एक चीज नोट करवाने वाली हूँ, सुनिए ध्यान से। जो Rp है दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, इसकी वैल्यू हमेशा लेस होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। ठीक है, सीरीज में ज्यादा थी, इसमें कम होगी। एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लेके आप देख सकते हैं। सपोज कि मैं R1 कह रही हूँ 10 ओमेगा, R2 कह रही हूँ मैं 40 ओमेगा एंड R3 कह रही हूँ मैं 20 ओमेगा। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं हम लोग किस तरीके से अगर हमें चेंज करना है तो सॉरी। सो 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 20। सो 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 40। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, 4 प्लस 1 5, 5 6 7, 7 upon 40, that means 1 upon Rp is equals to 7 upon 40. So Rp equal to क्या हो जाएगा 40 upon 7, जिसका डिवीजन आता है 5.71 अप्रोक्स। ओके, सो इन शॉर्ट आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्शन में उसका सपोज कर लीजिए कि 5 ओमेगा है टेंटेटिवली, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कैसी है, कम है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर हमें इक्वल रेजिस्टेंस लगाना होता है तो उसकी हमें वैल्यू बाकी तीनों से कम मिलती है। अच्छा, कैसे हमें चूज करना है कि कौन सा रेजिस्टर लगाना है, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला सिखा। आई होप कि आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है अच्छी तरीके से। एट लास्ट मैं आप लोगों को एक फाइनल समरी पॉइंट बता देना चाहती हूँ। आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर पानी जो है वो बह रहा है। ठीक है, जहाँ पर पानी बहने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ते से पानी बह रहा है और दैट इज नथिंग बट द सीरीज कनेक्शन, कोई और रास्ता नहीं है। और उसके सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी को बहने के लिए, ठीक है, 3 पाथ हैं और इसके लिए हर एक पाथ पे जितनी उस पाथ की साइज होगी उस हिसाब से पानी जो है वहां पर जाएगा, उतना पानी जाएगा। तो वो कैसा कंडीशन हो गया,
पैरेलल कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन का सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि अगर एक भी रजिस्टर अगर डैमेज हो जाता है तो बाकी सारे रजिस्टर्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास करंट पहुंचेगा ही नहीं। दैट्स वाई हम लोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन जो है वो घर में अप्लाई करते हैं, ताकि किसी भी एक अप्लायंसेस की वजह से दूसरे अप्लायंसेस को इफेक्ट ना हो। और जनरली पैरेलल कनेक्शन इज कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल कनेक्शन। हर एक रजिस्टर, हर एक अप्लायंस अपना खुद का कनेक्शन पॉइंट के साथ करता है, और वो इंडिपेंडेंट किसी और रजिस्टर पे, किसी और अप्लायंस पे वो डिपेंड नहीं करता है फॉर द करंट एंड वोल्टेज। ओके, so here our session ends. I hope you enjoyed and even though your concept got cleared. फिर भी कुछ भी होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे, कभी भी। टिल देन ध्यान रखिए अपना, स्टडी कीजिए, ये आपकी लाइफ है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड द लाइफ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, हasta la vista, टेक केयर।